गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं हूं डॉक्टर हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डियर फिजिक्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएशन प्रोसेस क्या है, डिफरेंशिएशन डिफरेंस से कैसे डिफर करता है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, कैसे निकालते हैं इसको। और आज हम बात करेंगे कि इस डिफरेंशिएशन प्रोसेस को फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स में कैसे यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक पार्टिकल है दैट इज मूविंग अलोंग ए सिंगल लाइन और इसकी जो पोजीशन है विद टाइम इट इज गिवन लाइक x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। सो जो डिस्टेंस पार्टिकल ट्रेवल करता है वो ऐसे चेंज होगी, इट विल चेंज अकॉर्डिंगली। ओके, सपोज द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन, तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो सपोज टाइम t इज इक्वल टू 0 आपने यहां माना, दिस इज टाइम t और दिस t इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू यहां 0 पुट करेंगे, पोजीशन आ जाएगी। सो x नॉट, ये मैंने कहा 0 के लिए, सो दिस इज नाउ 0, t की जगह 0 रखा, प्लस ये 0 प्लस 5। तो x नॉट की वैल्यू आ गई आपकी 5। अगर ये मीटर्स में है तो ये आ गई 5 मीटर, दिस इज नाउ 5 मीटर। अब x की वैल्यू 5 मीटर आपने यहां निकाली, सो दिस वैल्यू इज ऑलरेडी 5 मीटर। अब इफ वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ x यानी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कि ये 1 सेकंड के बाद क्या होगा, तो हमने लिख दिया x1 और t की वैल्यू लिख दी 1 सेकंड। सो दिस इज नाउ 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5। तो पोजीशन हो जाएगी 1 प्लस 3 प्लस 5। सो दिस इज नाउ 9 मीटर। तो 1 सेकंड के बाद सपोज ये यहां पे होगा एंड दिस t इज इक्वल टू 1 सेकंड और दिस इज नाउ 9 मीटर। ये पोजीशन है, ये पॉइंट कह दो आप a एंड दिस पॉइंट इज नाउ v। अब पुट कर लीजिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो x2 कैलकुलेट करें। सो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड यहां पुट करो। सो दिस इज नाउ 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 और ये हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 5। तो जब इसे सॉल्व कर दिस इज नाउ 15 मीटर। सो x2 की वैल्यू दिस इज नाउ c पॉइंट और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड दिस इज नाउ 15 मीटर। तो ये आ गई पार्टिकल्स की पोजीशंस एट दिस टाइम t इज इक्वल टू 0, 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। अब हम बात करते हैं कि इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। इफ वी वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू dx ओवर dt। सो हमने d ओवर dt और x की वैल्यू पुट कर ली, दिस इज नाउ t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। अब इसे आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ये टी स्क्वायर, तो फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे कौन सा, ये d ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर n। फॉर्मूला था n एक्स टू द पावर n माइनस 1। सो यहां पे n की वैल्यू है 2, सो दिस विल बिकम 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस दिस इज 3 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1 एंड 5 0, क्योंकि ये तो वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सो 0। सो दिस विल बिकम नाउ 2t प्लस 3। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है। सो यू वांट टू कैलकुलेट दिस नाउ va, वेलोसिटी एट पॉइंट a। a का मीनिंग क्या है, t इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। सो ये वैल्यू यहां पुट कर लीजिए, दिस विल बी नाउ 2 इंटू 0 प्लस 3। सो दिस इज इक्वल टू नाउ 3 मीटर पर सेकेंड। तो एट पॉइंट ए वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट जब आपने टाइम t इज इक्वल टू 0 लिया, 3 मीटर पर सेकेंड, and from this relation it is not coming 0. Okay, now at t is equal to 1 second, अब यहाँ 1 सेकेंड पुट कर लीजिए,
सो दिस वेलोसिटी विल बी, टी की जगह पे 1 पुट करें, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5, सो दिस इज नाउ 5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर लो, सो दिस इज 2 इंटू 2 4 प्लस 7 मीटर पर सेकेंड। अब you have these velocities at these points A, B and C. These are the instantaneous velocities. Velocity at this point, velocity at this point, velocity at this point. Okay. Now if you want to calculate the average velocity, so average velocity and B average, and you want to know this from A to C point. This is average velocity. AC upon time from A to C, total distance upon total time, and this AC की वैल्यू क्या है, this 0 to 15, so 15 meter upon time 2 second, so this is now coming 7.5 meter per second. This is average velocity from A point to C point. अब अगर आपने कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम B to C, so this will be now VC upon time from B to C. So BC की वैल्यू क्या है, आप फिगर में देखो, दिस टोटल डिस्टेंस इज 15, दिस डिस्टेंस 9, सो 15 माइनस 9 अपॉन टाइम कितना होगा 2 माइनस 1 यानी 1 सेकेंड, सो दिस विल बिकम 15 माइनस 9 6 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज कमिंग 6 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऐसे निकालते हैं। और इफ यू वांट टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें हम, सो यू सी वेलोसिटी आया था आपका dx ओवर dt, और ये आपने लिखा था 2t प्लस 3। नाउ एक्सेलरेशन कितना होगा, दिस इज dv ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, सो ये हो जाएगा आपका d ओवर dt, और b की ये जो वैल्यू है पुट कर लीजिए, दिस इज नाउ 2t प्लस 3, सो दिस इज नाउ 2 दिस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दिस केस 1 सेकेंड 2 सेकेंड तो है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, है ही नहीं यहाँ पे, सो दिस इज नाउ द ओवरऑल एक्सेलरेशन। एक दूसरा एग्जांपल है, मतलब दिस इज ये कि हाउ टू यूज द डिफरेंशिएशन इन फाइंडिंग द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेट्रा। एक दूसरा एग्जांपल है, सपोज द बॉडी इज मूविंग, this is the second example just to understand the concept. The body is moving and at any time this y is t minus 2 suppose whole square. The distance y हमने लिया along suppose y axis, तो t minus 2 का whole square, so this is now t square plus 4 minus 2t। अब हमने कैलकुलेट किया वेलोसिटी, सो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ओके, दिस विल बी डी ओवर डी टी इंटू वाई, वाई की जगह पे वैल्यू पुट कर लें, सो डी ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2t, सो दिस विल बिकम टी स्क्वायर का एक्स टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो n is 2, सो दिस इज नाउ 2t, 4 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 2 और t का डिफरेंस है dt ओवर dt 1, सो दिस विल बिकम 2t माइनस 2, दिस इज द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं एट द डिफरेंट टाइमिंग्स। सो सपोज हमने कैलकुलेट किया एट टाइम एट t इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 हमने कैलकुलेट किया, तो वेलोसिटी कितने आ जाएगी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, देखिए तो t की 0 यहाँ वैल्यू पुट करो, सो दिस इज नाउ माइनस 2 इंटू 0 माइनस 2 एंड दिस इज नाउ माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अब 1 सेकेंड में कैलकुलेट कर, सपोज
या आप ऐसा समझो कि हम इसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं कि व्हेन दिस वेलोसिटी विल बी जीरो, फाइंड द टाइम व्हेन दिस वेलोसिटी बिकम्स जीरो। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो यहां लिख देंगे हम। तो इफ वी राइट दिस वेलोसिटी v इज इक्वल टू जीरो, तो 2t माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, सो t इज इक्वल टू 2/2 यानी 1 सेकेंड। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट, फ्रॉम दिस रिलेशन वी विल गेट कि आफ्टर 1 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बिकम जीरो, द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट। कितने टाइम के बाद? 1 सेकेंड के बाद। ओके, सो वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, दिस इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब हमने कैलकुलेट किया वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स, तो b एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकाल लीजिए। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ 2 की वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे। सो 2 इंटू 2 4 माइनस 2 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज पॉजिटिव। सो अब सी एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी कितनी है? माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद कितनी हो गई? जीरो वेलोसिटी। फिर आफ्टर 1 सेकेंड अगेन फॉर द सेकेंड नेक्स्ट सेकेंड इट इज अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप समझते कि देखो ये है पॉइंट, इफ यू कैन सी द इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू जीरो माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, सो द बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। यहां पर वेलोसिटी है अपवर्ड्स माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। यहां इस पॉइंट O, ये पॉइंट है A, और A पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू जीरो। टाइम कितना लगा यहां से यहां तक? 1 सेकेंड। नाउ विद दिस जीरो वेलोसिटी अगेन इट इज कमिंग डाउन, ऐसे आ गई। फिर टाइम कितना लगेगा? 1 सेकेंड। और एट दिस पॉइंट अगेन द वेलोसिटी विल बी प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वेलोसिटी प्लस 2 यानी डायरेक्शन अपोजिट, दिस वेलोसिटी माइनस 2 इनिशियल वेलोसिटी हमने ली थी, अपवर्ड हमने माइनस कंसीडर किया, डाउनवर्ड प्लस कंसीडर किया। तो दिस इज द वे कि हाउ टू यूज दिस कैलकुलस मेथड इन द फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स।